नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने पहले दो चरण के फाइनल आंकड़े जारी किए हैं, उसके बाद से कई जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि 190 सीटों के जो अंतरिम आंकड़े आए थे मत प्रतिशत के लिहाज से, उन्हें लेकर एक तस्वीर उकेरी गई और ये भी आ गया कि साहब जब 4 जून को मतगणना होगी तो उस मतगणना के जो नतीजे होंगे उसमें लोकसभा किस तरह से गठित होगी, लोक कल्याण मार्ग की रेस में कौन सबसे आगे रहेगा, ये तमाम चीजें एक तरह से अंतरिम आंकड़ों के आधार पर ही दो चरणों के तय कर ली गई थी। लेकिन जब फाइनल आंकड़े आए तो योगेंद्र यादव सरीखे कई सेफोलॉजिस्ट जो है वो हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव जी तो जगह जगह बैठकर, यानी तमाम जो इकोसिस्टम का पूरा ताना बाना है, उस ताने बाने पर जाकर वो बता रहे थे कि पहले चरण के बाद उन्होंने बताया कि साहब कितनी गंभीर समस्या है, दूसरे चरण के बाद भी उन्होंने बताया कि साहब कितनी गंभीर समस्या है, और फिर 190 सीटों का एक तरह से आकलन करके ये बताया जाने लगा कि आगे के 5 चरण में क्या कुछ होने जा रहा है। यानी एक तस्वीर खींची जाने लगी अंतरिम आंकड़ों के आधार पर। लेकिन फाइनल आंकड़ों ने तो पूरा पासा ही पलट दिया, क्योंकि अब तो पूरा गुड़ा भागी एक तरह से आप कहें कि उलट पुलट गया है। तो ये जो आंकड़े हैं, इन्हीं आंकड़ों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कैसे चीजें उलट पुलट रही हैं, और इन आंकड़ों के सहारे ये भी समझेंगे कि पहले दो चरण में जो वोटिंग हुई है वो 2019 के पहले दो चरणों की वोटिंग से कितना कम है, और 2014 के वोटिंग से कितना ज्यादा है पहले दो चरणों की वोटिंग 2024 की। और क्या उस आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही महिलाओं का टर्नआउट क्या रहा, क्योंकि 2009 से 2019 के बीच अगर आप देखेंगे तो इन चुनावों में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है सरकार बनाने में और सरकार बिगाड़ने में भी। तो इसको भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इस दरमियान 2-3 चीजें हुई, उसको भी हम लोग एक बार की देख लेते हैं। हुआ क्या कि अंतरिम आंकड़ों के आधार पर जो तस्वीर उकेरी गई, उस तस्वीर के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से हुई और जारी है। उसमें आरक्षण को मुद्दा बनाया गया और एडिटेड वीडियो अमित शाह का जारी हुआ, वो सब आप जान ही रहे हैं। फिर कर्नाटक का मसला आप लोग देख ही रहे हैं। अब उस मसले को लेकर आप एक तरह से कहें कि घेराबंदी शुरू हुई भाजपा की, केंद्र सरकार की। अभी गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री से इस बाबत सवाल भी पूछा गया। वो जो देवेगौड़ा परिवार में जो कुछ निकलकर सामने आया, तो उस बाबत जब सवाल हुआ तो अमित शाह ने कहा कि साहब हमारे ऊपर तो लोग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये घटना जो है वो कर्नाटक की है और सरकार वहां कांग्रेस की है, तो वहां उन लोगों को भी जांच पड़ताल शुरू करना चाहिए। यानी दोनों तरफ से आप एक तरह से कहें कि घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अपना कहना यह है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, इसके जरिए आने वाले जो 5 चरण हैं उनके लिए जमीन तैयार की जा रही है। अब वो जो जमीन है उस पर कितनी सियासी फसल उगेगी, ये तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चरण बताएंगे। लेकिन ये जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों ने तो आप ये कहें कि पूरा मामला ही उलट दिया है। क्या माना जा रहा था? माना यह जा रहा था कि मत प्रतिशत गिर गया है। देखिए, मत प्रतिशत तो गिरा है 2019 की तुलना में। पहले दो चरणों में जो मत प्रतिशत रहा उसकी तुलना में गिरा है। कितना गिरा है ये दरअसल साफ हो गया है, और इसी वजह से अब वो सभी लोग साफ हो गए हैं जो कई तरह के आकलन में जुटे हुए थे। वोटर टर्नआउट फॉर फर्स्ट पेज 66.14%, यानी 66.14% का मत प्रतिशत रहा पहले चरण। 2019 में कितना था? 69 कुछ था, यानी 3%, 2.25% की गिरावट आई है।
पहले क्या कहा जा रहा था, 6-7% की गिरावट बता रहे थे सब। दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई है। यानी दोनों ही चरणों में अगर हम देखें तो कुल जो गिरावट है वो 3% के आसपास बताई जा रही है। आंकड़े ही बोल रहे हैं कि साहब 3% गिरा है। अब आप देखिए इसमें महिलाओं का टर्नआउट, ये बड़ी चीज है। पहले चरण में महिलाओं का टर्नआउट 66.07% रहा और दूसरे फेज में 66.42% रहा। यह टर्नआउट बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार के लिहाज से अगर आप देखें तो, नीतीश कुमार की सरकार के लिहाज से देखें तो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, या आप देखिए कि ये जो महिला वोटर है ये इनके लिए साइलेंट वोटर है, ये वोकल नहीं होता है। और हम जैसे तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इस आधी आबादी के पास तक जा भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो रेकी करते हैं, जो माहौल को खंगालते हैं, वो कहाँ खंगालते हैं? चाय की दुकान पे, पान की ढाबली पे, यानी चौक चौराहों पर जो टटोला जाता है वहां तो ये आधी आबादी तो दिखाई नहीं देती है। तो एक आप ये समझिए कि लोगों के पास जो लोग इस तरह से आप ये कहें कि रायशुमारी करते हैं, माहौल पढ़ते हैं, उनके पास एक जो बड़ा आप ये कहें कि सैंपल होता है, उसमें ये आधी आबादी तो कम ही दिखाई देती है। अब ये जो आधी आबादी है जब कम ही दिखाई देती है तो जाहिर सी बात है कि फिर प्रेडिक्शन जो है वो भी थोड़ा इधर उधर होता है। तो आप देखिए कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के तकरीबन बराबर निकल रही हैं वोट डालने के लिए। और यही फैक्टर है जिसे माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। अब ये क्यों कह रहा हूं? 2009 से 2019 के बीच में अगर आप देखें तो तकरीबन 11 से 12% टर्नआउट बढ़ा है महिलाओं का। कई कई जगह तो 15-15, 16-16% का टर्नआउट बढ़ा है महिलाओं का। और ये जो टर्नआउट बढ़ा है 2009 की तुलना में, आप 14 में देखिए बढ़ा है, आप 19 में देखिए बढ़ा है, तो इस बढ़ने का फायदा किसी को हुआ है तो वह नरेंद्र मोदी। इस तरह से पुरुषों को नहीं बढ़ा है टर्नआउट, लेकिन महिलाओं के टर्नआउट में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि 2009 की तुलना में 2014 में जो अचानक मत प्रतिशत हाइप किया है, उस हाइप में इन महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। तो ये जो महिलाओं का टर्नआउट है, ये तो आप ये कहें कि तमाम सेफोलॉजिस्ट के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इन महिलाओं ने रसोई का बजट बिगड़ने की वजह से वोट किया होगा तब भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड रहा है, वो चाहे 14 का हो और चाहे 19 का, वो ट्रेंड ये बताता है कि इनका टर्नआउट भाजपा सरकार के यानी नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहा है। अब अगर वो रसोई का बजट एक मसला होगा तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट की तो बात है। लेकिन अगर मत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो जिस तरह की चर्चा हो रही थी वो तो नहीं नजर आ रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूं? भाई देखिए 2014 से अगर आप तुलना करें तो मत प्रतिशत इनका 2-2.5% ज्यादा है, और 2019 से तुलना करें तो 2-3%, 2.5-3, 3.5% कम है। तो 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर और राष्ट्रवाद का ज्वार था, और 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर थी। लेकिन इस बार अगर आप 14 से तुलना करें तो जो 2-2.5% बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि लहर मोदी की बढ़ी है। ये जो 14 की तुलना में अगर देखें तो टर्नआउट बढ़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि 350 का तो अब ये देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि 2014 से ज्यादा सीटें जरूर होंगी भाजपा की।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।